यस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो यदि आप मध्य प्रदेश में एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये न्यूज़ आप सभी के लिए रहने वाली है। मध्य प्रदेश में जैसा कि अभी तक प्री एंड मेंस एग्जाम होता था, उस पैटर्न को चेंज करने के बारे में यहाँ पर सोचा जा रहा है। यानी कि अभी तक जो दो एग्जाम यहाँ पर होती थी, प्री एंड फिर वापस आपका चयन परीक्षा होता था, उस बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती थी और उस बेसिस पर सिलेक्शन यहाँ पर होते थे। लेकिन अब फिर से इसको एक सिंगल एग्जाम में कन्वर्ट करने का बारे में सोचा जा रहा है। सो आई थिंक आप सभी ने ये न्यूज यहाँ पर देख ली होगी जो हर जगह वायरल हो रही है। तो आज अपन इस न्यूज का एक कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं कि इस न्यूज से क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आप हेडलाइन देखिए, है ना। शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से ही हो जाएगी, चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, अभी केवल ये प्रस्ताव है। ठीक है, मतलब अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि जितनी भी अपकमिंग एग्जाम्स यहाँ पर होने वाली है जुलाई अगस्त में, वहां पर ये वाली चीज काम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग यहाँ पर है, मध्य प्रदेश यानी कि राज्य शिक्षा विभाग जो है, इसने अभी ईएसबी को केवल ये प्रस्ताव भेजा है। उसने ईएसबी को ये लेटर लिखा है कि अब हमें ये वाली चीज करनी चाहिए। अब हमें केवल एक सिंगल एग्जाम यहाँ पर लेनी चाहिए और उसी के बेसिस पर हम लोग क्या बना देंगे, यहाँ पर मेरिट बना देंगे। तो अभी तक इससे पहले क्या होता था, तो अगर आपको पुरानी हिस्ट्री यहाँ पर पता है तो आपको ध्यान होगा कि 2011 से ये एग्जाम होना स्टार्ट हुई थी। 2011-2018 में एग्जाम हुई थी जो सिंगल एग्जाम यहाँ पर होती थी और उसी के बेसिस पर सिलेक्शन होते थे। लेकिन उसके बाद जो दो एग्जाम और यहाँ पर हुई है, उसमें प्री और मेंस में इसे बनाया गया है। मतलब पहले आप एक पात्रता परीक्षा है, उसे क्वालिफाई करिए। ठीक है, जिसकी वैलिडिटी डेफिनेटली लाइफ टाइम के लिए कर दी गई थी कि आपको लाइफ में सिर्फ एक ही बार जो है पात्रता परीक्षा पास करनी है, उसके बाद जस्ट आप मेंस में अपियर हो सकते हो। अगर एक बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरी बार आप डायरेक्टली चयन परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम में बैठ सकते हो और उस बेसिस पर अपना सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको फिर से चेंज करने की बात की गई। अभी तक केवल दो ही बार ये एग्जाम हुई है, प्री और मेंस वाला पैटर्न। ठीक है, अब फिर से अगर ये चेंज होता है तो डेफिनेटली कई सारे फायदे भी होंगे और नुकसान उससे भी ज्यादा यहाँ पर होंगे। फायदे की बात यहाँ पर की जाए तो जो टीचर्स के ऊपर एक बोझ यहाँ पर हो जाता था कि पहले प्री क्वालिफाई करो फिर उसके बाद मेंस में अपियर हो, है ना। और जो बार बार फीस यहाँ पर देनी पड़ती थी, प्री के लिए अलग से फीस देना, मेंस के लिए अलग से फीस देना, वो पैटर्न यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, वन टाइम ही आपको फॉर्म यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो एक आर्थिक संकट कम हो जाएगा, वो वाली चीज है। और अगर मैं नुकसान की यहाँ पर बात करूँ तो प्री और मेंस में ऐसा होता था कि छटनी बहुत हो जाती थी, क्योंकि प्री में लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम देते हैं। ठीक है, और मेंस की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो मेंस में वही स्टूडेंट सिलेक्ट होते थे जिनका मतलब जो एक्चुअल में उसके लिए एलिजिबल यहाँ पर है। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर फाइट करते तो कहीं ना कहीं वो भी इस वाली से बाहर हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर फायदा था। और जितनी भी गड़बड़ी यहाँ पर होती है, क्योंकि दो दो एग्जाम यहाँ पर हो रही है, तो डेफिनेटली गड़बड़ होने के चांसेस भी यहाँ पर कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बात करी गई है, जो प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है कि डायरेक्टली यहाँ पर एक ही एग्जाम यहाँ पर होगा, मतलब एक सिंगल पात्रता परीक्षा ही यहाँ पर होगी और उसी के बेसिस पर क्या बना ली जाएगी, मेरिट लिस्ट बना ली जाएगी और उसी के बेसिस पर क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको ध्यान होगा तो नेक्स्ट एग्जाम जो यहाँ पर होने वाली है पात्रता परीक्षा, वो जुलाई अगस्त में होने वाली है। तो इस वाली एग्जाम में ये वाला पैटर्न देखने को मिलता है या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, सो लेट सी कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन अब यहाँ पर क्या रिलीज किया जाता है, क्योंकि इससे पहले दो और नोटिफिकेशन यहाँ पर एमपीएसबी ने रिलीज करें, जिसमें से एक नोटिफिकेशन यह था कि यहाँ पर अब नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो क्या इसी एग्जाम में वो नेगेटिव मार्किंग करवाएगा या फिर मेंस अभी यहाँ पर होने वाला है और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। दूसरी न्यूज यहाँ पर आई थी कि जितने भी टीचर्स जिन्होंने अपना एग्जाम नहीं दिया है और वो अभी भी टीच कर रहे हैं, वो अभी भी पढ़ा रहे हैं, उन सभी को 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर ये जो पात्रता परीक्षा है इसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। सो लेट्स सी आगे क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। सो एक जस्ट जनरल सीन अपन कंसीडर करते हैं। जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पर लास्ट जो मेरी पात्रता परीक्षा हुई थी, वो एग्जाम मैंने यहाँ पर दिया है। और क्योंकि वहां पर नोटिफिकेशन था कि जो रूल थे वो ये था कि आपको जस्ट उसे क्वालिफाई करना है। जस्ट लाइक मैं जनरल से हूँ तो मुझे वहां पर 90 नंबर लेकर आना था। ठीक है, तो मेरा टारगेट था कि मुझे कैसे भी करके उसको पास करना है, क्योंकि उस पर तो मेरिट बनेगी नहीं। तो मान लो मैंने वहां पर 92, 93 या 95 ही स्कोर किया।
ठीक है। तो अब अगर केवल सिंगल डे एग्जाम यहाँ पर होती तो डेफिनेटली मुझे अच्छा स्कोर करने के लिए वापस से ये एग्जाम देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उस बेसिस पर मेरिट बनती है तो मेरा सिलेक्शन तो होगा नहीं 95 नंबर पर। अगर मैं 150 में से 95 या 90 नंबर या कितने भी नंबर लेकर आती हूँ, तो फिर से मुझे इस एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा और फिर से मुझे अपना स्कोर करने के लिए बोल सकते हैं कि मेरिट में आने के लिए मुझे एक बहुत ही अच्छा स्कोर यहाँ पर करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ और मॉडिफिकेशंस यहाँ पर देखने को मिले, कि जिन्होंने ऑलरेडी प्री क्वालिफाई कर लिया है वो डायरेक्टली मेंस एग्जाम भी यहाँ पर और उसके अंदर जो है वो अपना स्कोर लेकर आए और अपना मेरिट से सिलेक्शन ले। सो लेट्स सी कि और क्या नोटिफिकेशन और क्या मॉडिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी, है ना। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट छोटी छोटी अपडेट्स यहाँ पर आ रही है वो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड की जा सके। एंड आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, ताकि क्योंकि आप देखेंगे हर दूसरे दिन एमपीएस भी अपना कोई ना कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर रहा है, कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ पर दे रहा है एग्जाम से रिलेटेड। तो ये न्यूज आपको यदि डायरेक्टली व्हाट्सएप पर चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, ताकि ऐसी छोटी छोटी कोई भी न्यूज आपसे यहाँ पर मिस नहीं हो। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।